कुछ और बातें हैं। आप सोच रहे होंगे आज स्वामी जी ने ये सारा कार्यक्रम, इधर ये जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, ये सारा कार्यक्रम, फिर ये जो है ये मोती की माला, और फिर ये चांदी का ग्लास, जो स्वामी रामदेव तो फक्कड़ आदमी है, खप्पर में खाने वाले हैं, मिट्टी के बर्तनों में चांदी का ग्लास क्यों लेकर के आए। आज तो बादाम अखरोट भी रखे हुए हैं। मैं आपने देखा होगा अक्सर जो है ये तिलक और ये माला आदि अक्सर नहीं पहनता हूँ जी, लेकिन इसका एक विज्ञान है। अब जैसे ये चंदन रखा हुआ है, अरोमा थेरापी भी अब साथ में बताना शुरू कर देते हैं और प्राणायाम बताएंगे जी, और साथ ही तो एक देखो, सवाल भी ले लेते हैं ये स्वामी चंदन जी। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि इसमें, हाँ सवाल ले लो, एक बात बता देता हूँ जी, कुछ लोग ना ऐसे कि भाई ये ऐसे, ये ऐसे त्रिपुंड ऐसे लगाना 3 अंगुलियों से ऐसे। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से ये त्रिपुंड लगाएं, आपने ऐसे पूरे माथे पर ही पोत सकते हैं चंदन, देखो ऐसे। तो ये लेपनम होता है, ये चिकित्सा का ही हिस्सा है, ऐसे पूरा लेप लिया ऐसे। आप कुछ सवाल पूछ रहे थे, पूछ लो जी। मेरा इरफान, हाँ जी स्वामी जी, इरफान अब्बास हैं, उनका सवाल है कि मन में अक्सर बुरे ख्याल आते हैं, जैसा कि आपने लगातार बोला कि मन के विचारों को, ख्यालों को अच्छा रखना, पॉजिटिव रखना ज़रूरी है, लेकिन एक बार बुरा ख्याल आ जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है अपने उन ख्यालों को, विचारों को काबू में लाना। तो इरफान अब्बास आपसे जानना चाह रहे हैं कि मुझे कहीं जो बुरे ख्याल आते हैं उसकी वजह से मेरी फैमिली को लेकर टेंशन होती है, तो मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? देखो जो है, अब अच्छे विचार लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बुरे विचार 2 तरह से आते हैं, अपने खुद से भीतर से भी आते हैं। पहले तो मेरे साथ वो प्राणायाम करना शुरू कर दें अभी करते करते आप देखेंगे अपने आप ही अंदर से अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। बाहर से भी बुरे विचार लोग हम पर थोपते हैं और अंदर से भी, हमारे अंदर से भी बुरी चीज आ रही है। अच्छा और बुरा हमारे भीतर ही है। देवासुर संग्राम, नेकी और बदी, स्वर्ग और नर्क, जन्नत और दोजख, पाक और नापाक चीजें जो है, वाजिब और गैर वाजिब चीजें हमारे भीतर ही होती हैं। अच्छे और बुरे विचार हमारे भीतर होते हैं। जब हम योग करते हैं तो अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छे कर्म करने का उत्साह, अच्छी प्रेरणाएं, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आता है। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं आपके सामने। भस्त्रिका ऐसे करना है 3 से 5 मिनट, जो जवान है वो ऐसे तेजी से कर सकते हैं। तेजी से व्यायाम करें, तेजी से दौड़ लगाएं, तेजी से खेलें, अपने आप अंदर से अच्छे विचार आए। स्वामी जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि मेरे मन में आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ इस तरह का बुरा ख्याल आया हो, और आप कैसे अपने मन को कंट्रोल करते हैं? इतने पॉजिटिव कैसे रहते हैं आप? वही बता रहा हूं आपको। मेरे मन में पहले तो मैंने तय किया हुआ है, बुरा विचार, बुरी भावना, बुरा कर्म करना ही, पापों की ओर पग धरना ही। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति मैं कर लेता हूं, अनुलोम विलोम आप कर लो, और सब इंडिया टीवी पर सब कर लेंगे। और मैं कुछ बात बता रहा हूं, अपने मन में कुछ बातें तय कर लें। मुझे सुबह उठ करके योगाभ्यास करना है, दौड़ लगानी है, फिजिकल वर्कआउट करना है, सूर्य नमस्कार करना है, दंड बैठक करने, कुछ आसन करने, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। और मन में एक विचार कि मुझे बुरा नहीं सोचना, दुर्विचार, दुर्भावना, दुष्कर्म, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं का शिकार नहीं होना है।
तो इसी संकल्प से, इसको बोलते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, इसी संकल्प से हमारी इतनी जबरदस्त रक्षा होगी कि आप सोच नहीं सकते। जबरदस्त। हाँ? अच्छा, और प्राणायाम करें जी और ओंकार का, गायत्री का ध्यान, उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा का ध्यान करें। इससे अपने आप अपने शरीर में शक्ति पैदा होगी, अपने आप अपने भीतर सद्विचार पैदा होगी, सद्भावनाएं पैदा होंगी, सत्कर्म करने का, सतपथ पर आगे बढ़ने का सामर्थ्य पैदा होगा। ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है। खैर, मैं आपसे बता रहा था कि ये स्पर्श चिकित्सा भी मैंने बता दी आज। हाँ। और आपको ये अलग अलग जो जड़ी बूटियों से लेप करते हैं वो भी बता दिया। आप मेरे सामने ये देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है कर्पूर रखा है, चंदन रखा है जी। उसकी भीनी भीनी सुगंध मुझ तक आ रही है। ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये अरोमा थेरेपी का एक हिस्सा है। जी हाँ, हमने जगह जगह देखा भी है, कई बार मॉल्स में, शॉप्स में, मैंने तो कई लोगों के घरों में भी देखा है। और स्वामी जी, किस तरीके से अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए और ये कैसे फायदेमंद है मूड चेंज करने में, डिप्रेशन से बचाने में? ये अब आपको मैं अरोमा थेरेपी के बारे में विस्तार से बताता हूँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और शीतरी शीतकारी। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो हम करीब करीब रोज ही करवा देते हैं। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत ओम, फिर शीतरी शीतकारी भी जरूरी है इसमें। मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ देना। इसमें यथाशक्ति रोक करके छोड़े तो और अच्छा है। मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, फिर ये शीतरी, फिर शीतकारी। फिर एक होता नाड़ी शुद्धि। बाएं से लिया, अब तो चारों ओर मेरे ये पौधे लगे हुए, देखो ये बाएं तरफ जितने भी पौधे हैं, इसमें तुलसी है, वन तुलसी है, कपूर है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो औषधि है, चमेली है, इसके अंदर मोगरा है, तो अलग अलग औषधीय पौधे हैं। तो इन सब की सुगंध मुझ तक पहुंच रही है और इस सुगंध को चंदन मैंने माथे पर लगाया हुआ है और वो सुगंध अंदर जाकर के एक खुशी प्रदान करती है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बाएं से लिया, अंदर रोक के रखा, फिर दाएं से छोड़ा।